हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये मैसेजेस आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकते हैं, करियर रिगार्डिंग हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में, ठीक है। और पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा आप। और जिनको आप मानते हैं, आप उनको उनका ध्यान ज़रूर करिएगा, शुक्राना ज़रूर पे करिएगा, ठीक है। हर घर में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। आई एम रेडी नाउ। मैं कार्ड्स ले रही हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट चक्रा। देखिए, रूट चक्रा पर किसी को वर्क करना है। मैजिशियन एंड द मिरर, 8 नंबर प्रोमिनेंट है। द थिंकिंग वुमेन, बॉटम ऑफ डेक एंजल ऑफ लव, ठीक है। अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों आई हैं। ऑलराइट, डिवाइन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों आए हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करें प्लीज़। इसको कर दूँ मैं, ठीक। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करें प्लीज़। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लियर करता है द मैजिशियन। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल को क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर को क्लियर करें प्लीज़। काफ़ी सारे आगे हैं पर इतने सारे नहीं लेना। व्हील एंड जजमेंट जो है यहाँ आया हुआ है, बट फिर भी देखते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द थिंकिंग वुमेन को यहाँ पर क्लियर करें डिवाइन। थिंकिंग वुमेन को यहाँ पर क्लियर करें। एंजल ऑफ लव, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक द एम्परर। सी, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, 3 नंबर एंड 5 नंबर प्रोमिनेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ, ये करियर में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करने की और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ना सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं वैसे चीज़ें वर्क करें। तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को देखना कि आप बहुत ही कैपेबल पर्सन हैं। आप अपने आप को जो है क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि हम इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते हैं। तो डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि देखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप में ये चेंज, ये बदलाव आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप अपने ऊपर वर्क करते हुए हो सकते हैं, या फिर आपको करने की ज़रूरत है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। आपको ये लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपको कोई समझ नहीं रहा है,
ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी का कितना भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी वो सारी चीज़ें काउंट नहीं हो रही है। आप कितना भी भला कर रहे हैं, आप किसी को अपने इमोशंस दिखा रहे हैं तो कोई आपके इमोशंस नहीं देख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चक्रा जो है बैलेंस नहीं हो रखा है और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए, मूलाधार चक्र, बेस जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर कोई चीज़ फुलफ़िल हो सकती है। ठीक है, बेस को ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रखा है, तो आपको जो है बेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको इतने इमोशन में नहीं रहना है, ठीक है? और अगर आप मान लो कि किसी रिलेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो भी जाते हैं, तो लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है और ये कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी अनवांटेड सोर्स ने जो है वहाँ पर उसको कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर है। यानी कि देखिए, चीज़ें आप पर गलत प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रखी थी, बट अगेन मैं कहूँगी जिसकी वजह से जो है लाइफ में आपकी काफ़ी परेशानियाँ और रिपीटेड पैटर्न्स जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रखे थे। ये स्टार्ट जो है किसी ने भी करवा रखे थे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। मान लो कि आप कहीं पर हैं, एक दिन आपका अच्छा जा रहा है, फिर 2 दिन बाद जो है सेम परेशानी स्टार्ट हो रही है, फिर आप बड़ी मुश्किल से ठीक करते हैं अपने आप को, फिर से वही चीज़ें रिपीट होती है। और ये रिलेशनशिप में भी यही चीज़ें हो रही हैं, वर्क में भी यही चीज़ें हो रही हैं और कंटिन्यूअसली जो है आपको ये लग रहा है कि यार चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, ठीक है? और अचानक से डल हो जाना, एकदम एनर्जाइज़ हो जाना, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर डलनेस का आ जाना, ठीक है? रिश्तों में खिंचाव होना, ना सिर्फ मैं कहूँगी लव्ड वंस के साथ, बल्कि मैं कहूँगी फ्रेंड सर्कल में भी आपका किसी से बात करने का मन ना करना। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर आपको आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो सोशली जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपको नेगेटिव एनर्जीज़ प्रोजेक्ट आप पर करी जा रही हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आप सिर्फ सोचते ही रहें, आप जो है वर्क ना कर पाएँ। एनर्जीज़ क्यों प्रोजेक्ट हो रही हैं? ताकि आपका जो सारा काम है वो स्लो हो जाए, ठीक है? और ये देखिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जो है यहाँ पर जो फुल ऑन निकल कर आई है, वो यही निकल कर आई है कि आप पर नेगेटिव एनर्जीज़ प्रोजेक्ट हो रखी हैं। और मैंने ये सोचा था कि जो मैं आज रीडिंग करूँगी वो कहीं न कहीं जो करियर ग्रोथ दिखाएगी और कहीं न कहीं जो है रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाएगी। तो स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी, स्ट्रेंथ से, लेकिन जो पूरी स्टोरी निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आप पर प्रोजेक्ट हो रही है, एक्चुअली उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ द मैजिशियन भी आया हुआ है कि कुछ न कुछ चीज़ें आप पर ऐसी प्रोजेक्ट हो रही है कि जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाएँ। ठीक है, आपका बेस लूज़ हो जाए। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप उस प्यार को पा ना सकें, वो इज़हार कर ना सकें और आपने अगर इज़हार कर दिया, तो सामने वाला उस प्यार को समझ ना सके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रोजेक्टेड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? ये आप पर भी प्रोजेक्टेड है एंड सेम टाइम जो भी आपके उस ऑरा में आ रहा है, उस सर्कल में आ रहा है, जो भी आपके बारे में सोच रहा है, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट हर एक पर डालने की कोशिश हो रही है। मैं इसको आगे और देखती हूँ, क्योंकि एंजल ऑफ लव हैं आप एक्चुअली, आप चाहे मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन एंजल ऑफ लव के अंदर सोर्स का कोई काम नहीं होता। कॉन्टिन्यूसली डिवाइन जो है यहाँ पर क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसका काम प्यार बाँटना है, प्यार करना है, वहाँ पर वो इंसान उस प्यार को पाने के लिए जो है कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है। उसको वो चीज़ें रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है। मैं इस डेक से देखती हूँ। डिवाइन मुझे बताएं, ये नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? नेगेटिव एनर्जीज कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? डिवाइन मुझे बताएं, नेगेटिव एनर्जीज कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है वो आपको उभरने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि आप जो है बिल्कुल टूटे हुए, बिखरे हुए ही रहें, आप आगे ना बढ़ें, ठीक है? और आप जो है किसी न किसी चीज़ में स्टक रहें। आप अपने इमोशंस में स्टक रह सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है कंटिन्यूअसली रह सकते हैं। मतलब मेन ये है कि आप उनकी रेंज में रहें, आप उनके आमने-सामने रहें, आप हमेशा जो है बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, लेकिन आप बैलेंस किसी भी चीज़ को ना कर पाएँ,
ठीक है? तो आप उस पेन में, उस दर्द में रहे जाएँ। वो कोई आप पर दर्द को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? डिवाइन ये कौन है? आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हैं। लोग यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके आसपास जो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप हो रही है, और ये गॉसिप कहीं बाहर से नहीं हो रही, आपकी फैमिली से ही ये चीज़ें आपके अगेंस्ट करी जा रही हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं। लव्ड वंस इन द सेंस कि मे बी ऐसा हो सकता है ना कि फ्रेंड सर्कल हो जो आपको पसंद नहीं करता हो, या जो आप जैसा नहीं बन पा रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर देखिए हर तरीके से आपको पेन, आपको बैकएक हो रहा होगा, हेडेक हो रखा होगा, कोई काम करने जा रहे होंगे तो वहाँ पर वो काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। बहुत ही ऐसा जैसे लेज़ी वाली टायर्डनेस है ना, फटीग फ़ील होना, ये सारी चीज़ें आप पर हो रही होगी क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हैं एक्चुअली। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो जहाँ पर जिसकी भी लाइफ़ में जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही पॉज़िटिविटी जो है स्प्रेड करते हैं। तो ये लोग जानते हैं कि आप में इतनी पावर है कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप अपनी पॉज़िटिविटी से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और आपकी पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं यहाँ पर ये लोगों की हेट का कारण बन चुकी है, ठीक है? और इसीलिए जो है ये लोग आपसे इतनी घृणा कर रहे हैं कि आप जैसे ये बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप पर प्रोजेक्ट करने की या करवाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। डिवाइन मुझे बताइए ये लोग कौन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये घर का कोई एल्डर सदस्य हो सकता है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, अकॉर्डिंगली लेना। घर का हो सकता है या आपकी कोई जानकारी में हो सकता है, कोई एक ऐसा बंदा कि जो अपनी अथॉरिटी चाहता है कि भी मेरी पूछ हो, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों, और आप उनसे अगर दूर भी हैं तो भी आपकी दूरी में भी वो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सी ठीक है? आप सारी उम्र जो है आप स्ट्रगल करते रहें। इन लोगों के ये है कि आप जो है स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते रहें, आप सोचते रहें, आप टेंशन में रहें, स्ट्रेस रहें, आपको आगे बढ़ता हुआ ये लोग नहीं देख सकते। डिवाइन मुझे बताइए ये लोग कौन हैं और ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? आपकी स्ट्रेंथ को लेकर। देखिए वहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। दरअसल इनसे आपकी स्ट्रेंथ और जैसे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं वो चीज़ें इनसे क्या कहते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है? क्योंकि आपके साथ इन्होंने बहुत हार्ड से हार्ड, बुरे से बुरा काम कर लिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिराने की कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा गॉसिप कर ली है, स्टोरी भी बना-बना के इन्होंने सुना दी है। आपकी लाइफ में ऐसा फ़ेज़ ला दिया है कि जहाँ पर आप पैसे-पैसे के लिए बिल्कुल ही जैसे नहीं होता कि बहुत स्ट्रगल करना पड़े जहाँ पर, कि अब कैसे मैनेज होगा, कैसे रहा जाएगा, कैसे सारी चीज़ें सँभलेगी, लेकिन आपने वहाँ पर भी बैलेंस बना कर रखा। तो ये चीज़ें जो है ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और लोग आपको इतना अप्रोच क्यों कर रहे हैं? लोग आपका इतना रिगार्ड क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको इतना फ़ॉलो कर रहे हैं? क्यों आपको इतना अप्रोच कर रहे हैं? ये चीज़ें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पेन और सैक्रिफाइसेस किए हैं, वैसे ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में करें। हालाँकि इन्होंने इतना किया नहीं है, लेकिन इनके ये है कि भी आप इतनी मतलब कहते हैं ना कि हर एक तरीके से सिर्फ़ बर्डनसम सिचुएशन में रहें, ज़िम्मेदारियों के बस बोझ के तले अपने आप को ऐसा दबा लें कि आप बाहर निकलने की कोशिश ना करें, ठीक है? आपको आपके दिमाग में ये रहे कि हाय लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, अब मैं कैसे जी पाऊँ, मैं कैसे अर्न कर पाऊँ, कैसे बाहर निकल पाऊँ, कभी मेरे बारे में सोसाइटी ऐसा कुछ ना करे, वो फ़ियरफुल कंडीशन रहे, आप बर्डनसम रहें, आपके बस ये रहे कि बस सारी चीज़ें छोड़ के मैं आइसोलेट हो जाऊँ, ठीक है? ये चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही हैं, मैं अगेन बता रही हूँ आपको, ठीक है? डिवाइन मुझे बताएँ कि क्या इसका कोई अंत होना है? क्या और कोई भी मकसद है इनका? ये नेगेटिव एनर्जीज़ क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्या और कोई भी मकसद है इनका? ये लोग क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़? मैंने कहा था ना 8 नंबर प्रोमिनेंट है, ठीक है?
ये आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये ऐसी एनर्जीज आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यस, ये हर बार ना टीम बना के आपको हराने की कोशिश करते हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हर बार जीत जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पास्ट में काफ़ी चीज़ें आपसे चुराने की भी कोशिश की होगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा कि आपको जो है अपनी बातों से हराना, या फिर ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट जो है काफ़ी कुछ बोलना, ऐसा कुछ इन्होंने पास्ट में किया होगा। आपको मतलब एक तरीके से डर के उसमें रखना, कि आपको ये डर लगा रहे कि मेरा सब कुछ छीन गया मुझसे। ठीक है, तो उस पोजीशन में जो है इन लोगों ने आपको रखने की कोशिश की थी। कार्ड्स बहुत सारे आगे हैं। एक तो आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत प्यारे पर्सन हैं, आप सभी से प्यार करते हैं, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज़, आप स्टेबल पर्सन हैं एंड आपके पास धन है। धन इन द सेंस कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, या आप इतना अर्निंग कर रहे हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है। और ये वो ब्लेसिंग भी हो सकती है कि आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं उस पर्सन को जो है कहीं ना कहीं से आपसे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब उनको इतना मतलब कहते हैं ना कि शेर के मुँह के खून लग गया। तो अब इनको इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये सारी की सारी चीज़ें ही हड़प लेना चाहते हैं। इनको ये होता है कि आप इनकी लाइफ से नहीं जाएँ, और यहाँ पर आपको टोटली जो है आपकी सारी चीज़ें हड़प कर, आपको बस ये चाहते हैं कि सारे उसमें ना आप सिर्फ सोचते ही रहें कि मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, प्लान पे प्लान बनाते रहें, लेकिन वो प्लान कब एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, ये आप कभी भी समझ ही ना पाएँ। आपके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये चीज़ आप कभी ना सोच पाएँ। आपको हमेशा रहे कि आपके पर्सन चीट करते रहें, आपको हमेशा रहे कि कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है, मैं बैलेंस कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो भ्रांतियाँ, मैं पहले ही कह रही हूँ ना कि एनर्जी प्रोजेक्ट करना, तो यस, इस टाइप की एनर्जीज़ जो है आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। कौन कर रहे हैं? या आपके फैमिली मेंबर ही कर रहे हैं, और फैमिली मेंबर में भी अगर आप मैरिड हैं तो इन-लॉज़ हो सकते हैं। मेल मेंबर हैं तो ये में भी ऐसा हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। ठीक है? पर कोई न कोई है यहाँ पर कि जो आप पर जो है नेगेटिव एनर्जी जो है प्रोजेक्ट कर रहा है। और ये नेगेटिव एनर्जी जो है आपके प्यार को लेकर भी हो सकता है, यानी कि जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने क्रिएट कर रखी है या फिर आपने क्रिएट कर रखी है, वो थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं यहाँ पर रिवेंज लेने की फ़ॉर्म में है कि वो आपको छोड़ के ना जाए। या फिर थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर क्रिएट कर रखे है, तो थर्ड पार्टी को ये डर है कि वो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको अप्रोच ना करें, आपके पास ना आ जाए। तो एक तो ये सिनेरियो है यहाँ पर कि जो आपको जो है टोटली डाउन करने की कोशिश हो रखी है। सेकंड जो चीज़ है जो मैंने बताई थी कि ये चीज़ें क्यों प्रोजेक्ट हो रही हैं आप पर। फर्स्ट वाली तो ईवल स्पेल कर सकते हैं, बट ये जो सेकंड चीज़ है कि भी यहाँ पर थिंकिंग वुमेन, जो सोचना और जो बस सोचते ही रहना, कंटिन्यूअसली वो चीज़ें दिमाग में चलते रहना, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये आपके वो लोग कर रहे हैं, वो आस-पास के वो पर्सन कर रहे हैं जिन पर आप ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ भेद उनके आपके सामने ओपन अप हो गए हैं। ठीक है? किस तरीके से ओपन हुए हैं वो आप जानते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ़ को स्पॉइल करने की कोशिश की, या आपसे कोई चीज़ छीनने की कोशिश करी है। ठीक है? तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो लोग कौन हैं, जिन्होंने कभी आपसे कुछ छीनने की कोशिश करी होगी, आपकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करी होगी, कुछ न कुछ ऐसा किया होगा। लेकिन जब आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं, तो वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाते होंगे, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो नज़रें मिलाएँ तो अपनी बात को आप पर हावी करने के लिए, थोपने के लिए ही नज़रें मिलाते होंगे। नॉर्मल बात में वो आपसे नज़रें नहीं मिला सकते। जब आप उनसे कोई क्वेश्चन करें, वो आपसे नज़रें नहीं मिला सकते। कब मिलाएँगे वो? जब अपनी बात आपके ऊपर थोपनी है, ठीक है? और आपको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप ही गलत हो, तब वो आपकी आँखों में देखेंगे। तो आप ये समझ जाना कि ये वो लोग हो सकते हैं, ठीक है? डिवाइन मुझे बताएँ, जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में इनके रिगार्डिंग और क्या कुछ हो सकता है? कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है? किन चीज़ों को सिक्योर करने की ज़रूरत है? मेरे कलेक्टिव्स किन चीज़ों को सिक्योर करके चलें? मुझे बताएँ।
देखिए, फर्स्ट तो अपने आप को बैलेंस बना के रखें। क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? विज़न में क्लैरिटी होनी चाहिए आपके। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं, वो चीज़ नहीं हो गई यहाँ पे, ठीक है? आपके विज़न में क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, तो मुझे अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पर करनी है। सेकंड चीज़, ईगो आपको बिल्कुल नहीं हावी होने देनी, क्योंकि इन बिटवीन ऐसा हो सकता है कि छोटी-छोटी बातें आपको ट्रिगर करें, ठीक है? और क्यों? क्योंकि ईगो आपकी एक फ़ेज़ पे बहुत हावी हो सकती है, या आपकी हो सकती है या इन लोगों की हो सकती है, कि छोटी-छोटी बात पर जो है ट्रिगर मिलने शुरू हो जाएँ। तो अगर आपको भी कहीं लगता है कि ये मेरी तौहीन हो रही है यहाँ पर, या मुझे गलत कहा जा रहा है, या मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तो आप एक बार इस चीज़ को अपनी इस सोच को थोड़ा-सा साइड में रखकर सिर्फ़ ये देखना है कि कहाँ गलत है और क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ आपके बेनिफिट में है। उन सारी चीज़ों को आपने एक बार सोचना है। नेगेटिविटी, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है, तो किस वजह से है, क्यों है? क्या वो प्रोजेक्टेड है? अचानक से हो रही है, रिपीटेड पैटर्न्स हैं, क्या कुछ है, क्या फ़ियरफुल कंडीशन है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही? उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश आपने करनी है कि चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अकेले ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ भी रही हैं, और इन लोगों को कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, खुशबू आ रही है कि आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? तीसरी बात, आप ये सारी मटेरियल्स का सुख आपको क्यों मिल रहा है, कैसे मिल सकता है? चौथी चीज़ कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है? और आप इतनी टफ सिचुएशन में भी बैलेंस बनाकर क्यों खड़े हैं? तो डिवाइन कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पर आपने थोड़ा फ़ोकस करना है, कि ये सारी चीज़ें जो है, इन पर भी अब दोबारा जो है चीज़ें होंगी। और मेन जो चीज़ है, जैसे डिवाइन की प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये चीज़ें उस अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पा रही हैं, जिस अकॉर्डिंगली आप पर हैवी एनर्जीज़ प्रोजेक्ट हो रही है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। सेकंड चीज़, आप मेंटली फिजिकली बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं, ग्राउंडेड हो सकते हैं, कि जहाँ पर इतनी हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट करने के बाद भी आप यहाँ पर अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपना बैलेंस बना के रखे हुए हैं। सारी चीज़ों के बाद भी आपने अपने बैलेंस को बना के रखा है, एंड इनको ये लगता है कि ऐसी क्या प्रोटेक्शन है, ऐसा कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि इनकी ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। आप उसके बाद भी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो? वो कहते हैं ना कि बस उस चीज़ को फाइंड आउट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, या उस ऑरा को ब्रेक करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपको किसी न किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर देंगे कि जिसकी वजह से आप जो है उस रिलेशनशिप में टोटली ख़त्म होके रह जाएँ। आप उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएँगे, वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक होगा, गलत रास्ते पे हो जाएँगे, और फिर सारी उम्र आपको ये लगेगा कि ये मैंने क्यों कर दिया, या मैंने जो है ऐसा गलत कदम क्यों उठा लिया। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है, अभी फ़िलहाल जो आप प्रोटेक्टेड हैं, उस लेयर को यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है? डिवाइन मुझे बताइए, ये लेयर को ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये प्रोटेक्शन लेयर को ख़त्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ कहीं न कहीं डिवाइन काउंटरशिप में हैं। आप डिवाइन पार्टनरशिप में हैं। आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि वो सारी कोड जो है आपकी कट हो जाए, ठीक है? क्योंकि इसके जस्ट आफ्टर यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड कहाँ है? आपकी ग्रोथ की तरफ, ठीक है? पैशन की तरफ, हार्मनी की तरफ, जो आप किसी को ऑफ़र करने जा रहे हैं, उसकी तरफ। अब ये कौन है, कौन जानते हैं, ये आप देखिए। लेकिन ये आपकी प्रोटेक्शन लेयर को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा ऐसा, कि जिसके साथ आपने आगे ग्रोथ देखी होगी, जिसके साथ आपको लगा होगा
कि यहाँ इसके साथ अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके साथ पार्टनरशिप हो जाती है, तो लाइफ में एक तो बैलेंस आ जाएगा, दूसरी बात ग्रोथ आ जाएगी, तीसरी बात एक हार्मनी आ जाएगी, एंड साथ के साथ आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है, या मेड फॉर ईच अदर वाली यहाँ पर चीज़ें मुझे लग रही हैं। ठीक है, जिसके साथ आप आगे एक फैमिलियर रिलेशनशिप देखते हैं, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको आप किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं, तो उस रिश्ते पर इन लोगों की नज़रें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। डिवाइन मुझे बताएं, एक बार मैं इनको उठा लूँ। लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, ये जो इतनी नेगेटिव घटिया एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कौन है? ये थर्ड पार्टी है या फिर ये फैमिली मेंबर्स हैं? इतनी हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट्स कौन कर रहे हैं? ये थर्ड पार्टी है या फैमिली मेंबर्स हैं? भाई ये दोनों ही हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी है कि जो आपसे जुड़ी रहना चाहती है, आपसे बहुत मीठा बोल रही होगी अभी फ़िलहाल, रही होगी या रहा होगा, जो हर तरीके से आपके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते जो। ठीक है, तो वो लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप किसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, वो लोग ऐसा जानते हैं। या तो वो पर्सन हो सकते हैं, इमेच्योर एनर्जी है, कम एज है ये। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टोटली इमेच्योर एनर्जी है एक तो, एंड जो सेकंड है वो फैमिली मेम्बर्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं, और उनका ध्यान जो है मैक्सिमम जो है पैसों पर मुझे ज़्यादा लग रहा है, यानी कि हमारे थॉट के अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग चले, एंड सेकंड चीज़ जो फाइनेंशियली है वो आप ग्रोथ ना कर पाएँ, फियरफुल कंडीशन में रखना। अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देना चाहते, अगर आप किसी से ज़मीन मांग रहे हैं तो वो ज़मीन नहीं देना चाहते। ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड जो है इनका ये है कि भी आप हमेशा स्ट्रगल करते रहें। ये कोई मेल मेंबर भी है, आपसे छोटा हो सकता है, ये कौन है मुझे नहीं पता, एक एल्डर लेडी हो सकती है, ये भी मुझे आपकी ही फैमिली की लग रही है। ये शायद कहीं ना कहीं आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इमेच्योर एनर्जी है ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी हो सकती है, बट यस ये थर्ड पार्टी इमेच्योर है, टोटली इमेच्योर है। ठीक है, कि जैसे आपको पालेंगे तो पता नहीं क्या ही जीत जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, आपको या आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा है। देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ बार बार आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये होता है कि रिपीटेड उसी साइकिल के अंदर घुमाते चले जाना, बार बार वही चीज़ें, आपको कुछ नहीं दिखाई दे, आपको समझ ही ना आए, आप हमेशा ये लगे कि क्लाउडेड मूवमेंट्स है, सारी चीज़ें क्लाउडी क्लाउडी हो रखी हैं, क्लाउडी इन द सेंस कि आपको क्लियरिटी नहीं मिले कुछ भी। ठीक है, आप वहीं भटकते रहें, तो इसीलिए जो है यहाँ पर, और आपको ये समझना है कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है। इनका मेन पर्पज़ ये है कि आप अंधेरे में ही गुम होकर रह जाए, और आप ये देखिए अंधेरे में गुम कौन है, आप और आपके पर्सन ओनली।
ठीक है, बाकी सारे अपनी लाइफ जी रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ आप और आपके पर्सन, यानी कि दिल से आप जिससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप दोनों को ही यहाँ पर टोटली स्ट्रेसफुल माहौल देना, टोटली ऐसा मतलब क्रूशियल समय आपको देना कि जिसकी वजह से जो है आप दोनों ही भटकते रह जाएँ, ना एक दूसरे को समझे, क्योंकि ये देखो एक दूसरे से विपरीत दिशा में इनके फेस है। ठीक है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सेपरेशन हो सकती है। तो आपको टोटली सेपरेशन ही रखना, मतलब सेपरेट उसमें ही रखना, आपको इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि अगर आप इकट्ठा होगे तो ग्रो करेंगे। ठीक है, और अगर आप इकट्ठा होगे तो ये थर्ड पार्टी को आप छोड़ देंगे, इसको मतलब इसका कहते हैं ना कि दायरा समझ में आ जाएगा। तो मतलब इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो रखी है। इविल स्पेल आप पर हो सकती है। और देखिए ब्लैक मैजिक तो 101% जो है यहाँ पर है। एंड अगेन कंफर्मेशन है ये 5 ऑफ सोर्स का। मैनिपुलेटर्स भी हैं आपके आसपास, ठीक है, जिनका पूरा ध्यान आपकी ग्रोथ पर है। आप कब क्या स्टेप उठा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो हर एक चीज़ पर इनका ध्यान है। आप बार बार ये सोचते होंगे कि क्या ये मैंने सही किया, क्या इससे दूर हटकर मैंने सही किया, क्या ये डिसीजन लेकर मैंने सही किया। अगर आपके मन में ये थॉट बार बार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि ये थर्ड पार्टी की इविल स्पेल है। ठीक है, अगर बार बार आपके माइंड में ये हो रहा है ना कि क्या मैंने यहाँ सेपरेशन करके सही किया, क्या मैंने ये स्टेप लेके सही किया, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ें कहाँ गड़बड़ हो रही है ये नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी के लिए और उसके लिए आप में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, आपका दिल चाहता है, आपके इंट्यूशंस आपको जो है बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही है। ठीक है, लेकिन आप अपने आप को वहीं पर स्टक पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने कदम आगे बढ़ा लिया तो मुझे बहुत सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंसिव मोड पर आ जाना अपने। ठीक है, कि आप आगे स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, एंड आप अपने आप को डिफेंसिव मोड पर कर लें। ठीक है, आप वास्तव में एक ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं ना कि डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है, और आपको यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हीलिंग किस तरीके से होगी आप देखिए, बट यस आप एक ऐसा स्टार हैं कि जिसको बस सिंपली थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ा सा जो है इसके जस्ट नीचे आया है, यानी कि अगर को आपको अपनी पर्सन का सपोर्ट मिल जाता है तो आप बहुत शाइन करने वाले हैं। ठीक है, अगेन इस चीज़ को कंफर्म करता है द हायरोफेंट। ठीक है, कि एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, बहुत, जिसको कहते हैं कि अनबीटेबल। ठीक है, तो आप ये देखना कि ऐसा कौन पर्सन है आपकी लाइफ में कि जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है और इसके आने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं। ठीक है, और इसके आने के बाद जो है मुझे एक न्यू विज़न मिला है, जैसा मैं पहले नहीं था वैसा नहीं था या नहीं थी, और अब इसके आने के बाद मुझ में एक स्टेबिलिटी आ गई है। यस, काम करना चाहता हूँ या जो कुछ भी है, मतलब जो जो एक लीक से हटकर जहाँ पर आपने अपने आप को समझा है। ठीक है, आपको में भी ऐसा हो सकता है किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, या खुद भी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोसाइटी का, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी का कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं सोसाइटी वाइज भी। आप वेल रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, आपका जो पर्सन है आपका या आपकी, वो भी वेल रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं सोसाइटी में। एक अच्छी पहचान जिसको कहते हैं ना कि नेम फेम हो सकता है, या रुतबा हो सकता है, या ट्रीट करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे लोगों में है, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्यों कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों, किसी को, आपको या आपकी फैमिली मेंबर्स को, किसी को पता चल गया था शायद ना कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, और यहाँ पर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और जैसे ही आप किसी के साथ कनेक्टेड हो गए, वो फैमिलियर वाइब्स होगी तो आपके मतलब अलग ही रंग ढंग हो गए।
तो वो जो वाइब्स थी, जो पॉजिटिव वाइब्स थी, अचानक से आने वाली जो कहते हैं ना कि ग्लिम्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जैसे आस-पास स्प्रेड हो जाती हैं, पता चल जाता है लोगों को कि यहाँ पर अब इसकी लाइफ में कोई परिवर्तन आ गया। तो क्या होता है कि उनके फ्रेंड से पूछा जाता है या आस-पास के लोगों से पूछा जाता है या कहीं न कहीं से वो चीज़ पता लगा ली जाती है कि यहाँ पर जो है इस पर्सन की लाइफ में कोई न कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है कि जो एक-दूसरे के लिए ही बने हैं ये, ठीक है? और कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकी सारी जो कालाबाज़ारी है, यानी कि नीचे गिराने की कोशिश है, ये पर्सन आपको अपलिफ्ट करने के लिए आया था। लेकिन इस पर्सन को अलग करना मीन्स ये है कि आप हमेशा सैड ज़ोन में रहें। आपको जब तक सैड नहीं रखा जाएगा, देखिए जो मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है कि उनको ये लगता है आप इमैच्योर हो, ठीक है? आप इमैच्योर हो, आपको अपनी बातों में बहकाया जा सकता है, आपको थोड़ा प्रेशराइज़ कर कर या सोसाइटी का डर दिखाकर आपको जो है आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता है और आपको हमेशा अपने अंडर जो है काम करने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है। आप हमेशा उनके अंडर रहें, आप उनसे ऊपर ना बढ़ें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, समझ गए? हाँ, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमेशा अपनी विक्ट्री देखना उन लोगों को, ठीक है? आपके प्यार यानी कि आपकी ताकत को टोटली यहाँ पर ख़त्म कर देना, ठीक है? ये इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर जो है आप एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जैसे ही आप इस पर्सन से मिले, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है? और जो कनेक्शन आपने एक दूसरे के साथ महसूस किया, वो लाइफ में आपने कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया। और इन लोगों को ये लगा, ये दोनों की तरफ के भी हो सकते हैं, इन लोगों को ये लगा कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में आ जाते तो इनका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? इनका सारा करा कराया, क्योंकि इन्होंने शायद बहुत पैसा भी दिया होगा और इनका सारा करा कराया ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने उस पर्सन के साथ स्टेबल हो जाएंगे। आप उस पर्सन को जो है यहाँ कमिटमेंट दे देंगे और जैसे ही आपने स्टेबल कमिटमेंट दे दिया तो वैसे ही आप अपनी पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इन्होंने हर तरीके के साम दाम दंड भेद आप पर अपनाए हैं कि जिसकी वजह से जो है आप इन्हीं के अंडर, इन्हीं के प्रेशर में रहें और जो आप अब तक अचीव करते आप आगे अचीव ना कर पाएँ। इसीलिए जो है आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है टोटली सिर्फ इसमें कि मुझसे कुछ गुम हो गया, कुछ खो गया, अब मेरा मतलब क्या होना, अब मैं किसके लिए करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें बार-बार ये कि फैमिली, 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 ठीक है? वो चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके अकॉर्डिंग ही काम करो, उनसे बाहर निकलो ही नहीं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िलहाल इन लोगों ने प्लान की थी, ठीक है? अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन की प्लानिंग क्या है। भी बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, लिटरली बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। डिवाइन मुझे बताएं आपकी क्या प्लानिंग्स है। मैं सेम डेक से ही देख रही हूँ, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आगे फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। देखिए जो टावर मूवमेंट है कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और ख़त्म नहीं है तो देखिए ख़त्म करने की ज़रूरत है। डिवाइन मुझे बताएं फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या कुछ रहेगा आगे, क्या कुछ रहेगा आगे। डिवाइन मुझे बताएं क्या प्लानिंग्स हैं, क्या कुछ रहेगा आगे, क्या ये ब्लैक मैजिक चलेगा या ख़त्म हो जाएगा। डिवाइन मुझे बताएं। देखिए जो भी इन्होंने आप पर प्रोजेक्ट किया है उनका खुद का जो सपनों का महल है वो यहाँ पर ध्वस्त हो जाएगा एंड साथ के साथ जो चीज़ें आप पर प्रोजेक्ट की गई थी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में इनको फेस करनी पड़ेगी। आप यहाँ बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हैं, बहुत ही ऐसे सेफ एंड सिक्योर पर्सन हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ों के बाद भी अगर हंस सकते हैं आप तो समझ लो कि आप कुछ भी चीज़ पा सकते हैं, ठीक है? आपकी यहाँ लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पेंटिकली भी आप ग्रोथ करेंगे, ठीक है? और ये जैसे जैसे फुल मून होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते चले जाएंगे। इस फुल मून पे हो सकता है आपको डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिले। डिवाइन मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है मेरे व्यूअर्स को, कैसा रहेगा उनका।
आप क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गुडनेस, आप अपनी काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं। आपका पैचअप हो जाएगा, रीयूनियन यहाँ पर कंफर्म्ड है। स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है आपकी, ये भी कंफर्म है क्योंकि यहाँ आप किंग ऑफ पेंटिकल है, आपकी पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, जस्ट मेड फॉर ईच अदर हैं आप लोग। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप ग्राउंडेड भी हैं, आपकी सिमिलर चीज़ें होंगी, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मैच करती होंगी। एग्जैक्टली, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर अभी आप दोनों के ये था ना कि चीज़ें अनक्लियर थी, अनकही थी, अनसुलझी थी, वो चीज़ें सुलझती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्लैरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ है। जैसे ही आप आ जाएंगे ना साथ में, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, कॉन्टिन्यूसली क्लैरिटी एंड पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो नेम, फेम एंड मनी वाइज बहुत ज़्यादा वृद्धि होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैशन फील करने वाले हैं। जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं खोते जा रहे थे, मिस होती जा रही थी, वो चीज़ें फिर से लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप वापस से सारी चीज़ें क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे। ठीक है, और साथ के साथ आप कहीं ना कहीं स्टेबल कमिटमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन हर तरीके से आपको सपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, यस, आप जो अभी सोच रहे हैं ना कि आपके पर्सन वापस कैसे आएंगे, तो ये पर्सन जो है, आप थोड़ा सा एफर्ट करें, आपके पर्सन वापस आ जाएंगे, आपसे बात कर लेंगे, एंड साथ के साथ रीयूनियन, आपके सारे विशेष जो है यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, अगेन मैं कह रही हूँ कि यस, आपकी यहाँ पर फुलफिलमेंट है। एक दूसरे से मिलना आपका यहाँ पर लिखा है, रीयूनियन यहाँ पर कन्फर्म्ड है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोच रहे हों कि किस तरीके से आपसे मिला जाए, बहुत ही ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत ये इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे बताएं, क्या रीयूनियन कंफर्म है? क्या रीयूनियन कंफर्म है? यस, रीयूनियन कंफर्म है, एंड नई शुरुआत होगी आपकी, और फिर से जो चीज़ें आपने देखी है, हैप्पी फैमिली देखी है, जो कुछ भी देखी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर्स को, हेटर्स को आप टाटा बाय बाय करें। ठीक है, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। आपको यहाँ आपका प्यार मिलने वाला है, जो जिसके लिए आप अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था चीज़ें यहाँ ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा षड्यंत्र लोगों के द्वारा किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें एट लास्ट आपके नसीब में तो जो लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको पैसा मिल रहा है, प्यार, फैमिली, ओवरलोडेड प्यार, एंड ये 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है, एक कंप्लीशन का कार्ड है। द लवर्स इस चीज़ को कंप्लीट करता है। 2 ऑफ कप्स यानी कि एक दूसरे का मिलना, अच्छी पार्टनरशिप में आना। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 10-10 की एनर्जी है, तो आपको 10-10 में भी ऐसा हो सकता है कि दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, 10-10 की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, एंड अगेन मैं कहूँ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है आपकी फेवर में। एंड सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको कहूँ, तो यहाँ पर 10-10 के साथ द लवर्स के साथ यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनरशिप, एंड साथ के साथ प्यार और पैसा, करियर, इमोशन, रिलेशनशिप, जो भी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो यस, आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, एंड प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। जो भी पॉजिटिव मैसेजेस हैं इनको क्लेम ज़रूर करें, एंड नेगेटिव एनर्जीज जो है टोटली यहाँ ख़त्म होगी, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया था वो सारा उनका खुद का जो सपनों का जो महल उन्होंने बना रखा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है डिवाइन उस पर जो है सारी चीज़ें उनको, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उसको डबल ट्रिपल करके उनके पास वापस कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा फेज़ था, ये फेज़ भी इसीलिए शायद आया है आपकी लाइफ में, ताकि आप इस रिश्ते की वैल्यू समझें, आप भी और आपके पर्सन भी।
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, कैसी लगी आप बताइएगा। मैं सब सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करिएगा एंड अपना बेहद ख़्याल रखिए, ठीक है? टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।